कि आपके जो बच्चे हैं ना, उनको 2 कामों में ना कभी ना रोकें। 2 काम। और इस परफेक्शन के चक्कर में बच्चे गलत काम करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। पेरेंट्स को हम नहीं समझ पा रहे या फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को समझ नहीं पा रहे। आज मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूँगी। पेरेंट्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मैं एज़ अ डॉटर बात करूँगी, क्योंकि मैंने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं वो मैं देखकर उसके हिसाब से आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि जो बातें मैं आपसे शेयर करूँगी वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। आजकल की जनरेशन को देखें ना अगर, तो आजकल के पेरेंट्स और आजकल की जनरेशन, पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ पा रहे और बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को नहीं समझ पा रहे। इसको मैं और डिटेल में बयान करूँ तो पेरेंट्स ने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें लगाई हुई हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमने उनको एक अच्छी लाइफ दी है, एक अच्छा माहौल दिया है, तो हमें वो रिज़ल्ट देंगे या जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं वो उनके बच्चे पूरे करेंगे। वहीं पे जो बच्चे हैं वो समझते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, या हमारे नहीं तो ओवरऑल बात कर लें कि माँ बाप बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, ये बच्चों का पर्सपेक्टिव होता है। और आजकल ये चीज़ें जो है ना काफ़ी नेगेटिविटी की तरफ जा रही हैं। देखा जाए ना तो दोनों ही चीज़ें गलत हैं और दोनों ही चीज़ें ठीक भी हैं। अगर इन चीज़ों को हम एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाएँ ना तो ये दोनों गलत हैं। यानी कि अब वाकई अगर माँ बाप समझें कि हमारे जो बच्चे हैं वो परफेक्ट हैं, तो वो परफेक्ट कभी भी नहीं होंगे। और इसी तरह बच्चे भी अगर माँ बाप को समझें कि हमारे माँ बाप परफेक्ट हैं, वो हमारे लिए कुछ भी करेंगे, तो वो भी गलत होगा। एक बात मैं कहूँगी, अगर इस वक्त कोई मदर या फादर मेरी वीडियो देख रहा है और उसको लगता है कि उसके बच्चे परफेक्ट हैं, तो उसको एक दफ़ा अपने बच्चों पर फोकस करने की ज़रूरत है। परफेक्ट कभी कोई नहीं हो सकता और इस परफेक्शन के चक्कर में बच्चे गलत काम करते हैं और चोरी भी करते हैं, यानी कि कोई काम चोरी कर लिया। दैट्स द मेन पॉइंट कि इंसान होता है और फरिश्ता नहीं होता, उससे गलतियाँ होती हैं। तो पेरेंट्स को एटलीस्ट इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि बच्चे हैं और उनसे गलतियाँ हो सकती हैं और उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे उनके साथ डील करना है, ये सब कुछ आप पहले से जानते हो। सेम अगर बच्चों की बात करें तो एक चीज़ कहना चाहूँगी मैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स कहते हैं कि मतलब ये चीज़ें अनबियरेबल हैं, यानी कि इनके ऊपर कंप्रोमाइज़ है ही नहीं। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं अपने पेरेंट्स की दूँगी, तो मेरी जो अम्मी हैं वो नमाज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। उनको होता है कि बस नमाज़ बच्चा ना छोड़े और नमाज़ मतलब पढ़नी ही पढ़नी है। तो इसी तरह बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो स्टडीज़ पर फोकस करने को कहते होंगे, जो दीनी हवाले से किसी ना किसी चीज़ में आगे होंगे। सो वो चीज़ें आप एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स को ये नहीं अच्छी लगती तो आपने ये नहीं करनी, या ये अच्छा लगता है तो आपने वो करना ही करना है। अच्छा, अब वो 2-3 काम जो भी पेरेंट्स चाहते हैं वो तो बच्चे कर लेते हैं। अब ये चीज़ है कि पेरेंट्स को इस चीज़ पे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बच्चे हर वो काम नहीं कर सकते कि जो पेरेंट्स चाहते हैं। आप उनको रोबोट बनाकर तो ना रख सकते कि आप जो भी कहें वो करने को रेडी हो जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मैं पेरेंट्स के हवाले से बात करूं तो आजकल की यूथ का माइंडसेट मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूं कि आपके जो बच्चे हैं ना, उनको 2 कामों में ना कभी ना रोकें। 2 काम। एक तो उनको करियर अपनी मर्ज़ी से चूज़ करने दें, या कोई भी मतलब वो फील्ड, कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं उनको अपनी मर्ज़ी से जाने दें। इसकी लॉजिक मैं बाद में दूंगी आपको। सेकंड, आजकल ये बहुत बड़ा इशू बन गया है कि बच्चे जो लाइफ पार्टनर चूज़ करते हैं वो पेरेंट्स को पसंद नहीं आते। देखिए मेरी बात सुने, इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। अगर तो आप रिलीजियस वे में डिफरेंट उनका है, रिलीजन आपका अलग है, तो फिर भी बात समझ में आती है, या कोई और इशू जेन्युइन है तो फिर भी ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन इन सब के बावजूद आप एक दफ़ा बच्चे को अपनी मर्ज़ी करने दें। आप उसको समझाएंगी कि कल को ये होगा, कल को ये होगा, आप अपना फ़र्ज़ पूरा कर लें, उसको समझाएं। लेकिन तब तक उससे नहीं समझ आएगी जब तक वो खुद एक्सपीरियंस वो चीज़ ना करे। और अगर वो ना उसने की और उसने आपकी मान ली, फ़र्ज़ करें, तो फिर वो कल को आपको कहेगा कि आपने तो कहा था ये सब कुछ करने को। जब तक आप खुद एक्सपेरिमेंट ना करो तब तक आपको उसके कॉन्सिक्वेंस का नहीं पता होता। इसी तरह जो मैंने बात की कि करियर बच्चों को अपनी मर्ज़ी का चूज़ करने दें,
उसमें भी यही लॉजिक आती है कि अगर वो आपकी मर्ज़ी की फ़ील्ड लेते हैं, वो नहीं पढ़ पाते या कुछ भी हो जाता है बीच में, तो एट द एंड वो यही कहेंगे कि आपकी मर्ज़ी की फ़ील्ड थी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उनको अपनी मर्ज़ी की फ़ील्ड लेने दें, ताकि उनके पास कोई एक्सक्यूज़ भी ना हो। बेसिक बात मैंने यही करनी थी कि पेरेंट्स बच्चों को समझें, उनको बिठाएँ, उनसे पूछें आपके क्या इश्यूज़ चल रहे हैं लाइफ में, और बच्चे पेरेंट्स से कहें कि आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। दोनों डिस्कस करें और उम्मीद है कि फिर काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी और आपने फिर एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करना है। एक आखिरी बात करना चाहूँगी कि मैंने कहा कि पेरेंट्स अगर बच्चों को परफेक्ट समझते हैं तो वो परफेक्ट नहीं होते। अच्छा, मैंने ना अपनी सोसाइटी के अंदर बड़े इर्द गिर्द देखे हैं जो बच्चों की बड़ी तारीफ़ करते हैं, मतलब उनके बच्चे फरिश्तों से कम नहीं हैं। अब या तो ये पेरेंट्स की इनसिक्योरिटी होती है कि कोई हमारे बच्चों को बुरा भला ना कहे, या पता नहीं क्या, मुझे नहीं समझ आती। एट द एंड एक जोक ही बन जाती है कि हाँ, अपनी औलाद सबको प्यारी होती है, लेकिन जेन्युइनली अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे वाकई परफेक्ट हैं, तो आपके बच्चे परफेक्ट नहीं हैं। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, ठीक है हर कोई नहीं होगा, लेकिन मैंने जितने भी बच्चों को देखा है ना, जिनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं और पेरेंट्स जो हैं वो समझते हैं कि हमारे बच्चे परफेक्ट हैं, वो पेरेंट्स से चोरी काम करते हैं जो उनका दिल करता है। अब उनको पता है हम अपने माँ बाप की गुड बुक्स में हैं, लेकिन उनको पता है कि क्या बात करके गुड बुक से निकल जाएंगे, तो फिर उनको वो भी पता है कि वो काम चोरी कैसे किया जाता है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरे पेरेंट्स ने ना मुझे लिमिट्स बताई और कहा कि ये लिमिट्स हैं आपकी और आपने इन लिमिट्स से आगे नहीं बढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कम उम्र में ये चीज़ें समझी हैं कि लाइफ के अंदर आपसे सबसे ज़्यादा लॉयल आपके पेरेंट्स होंगे और कोई नहीं। अगेन वही चीज़ कहूँगी मैं कि बच्चों को ये बात समझनी चाहिए कि पेरेंट्स उनके लिए बेहतर ही करते हैं। पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि बच्चे भी पेरेंट्स को सुनना चाहते हैं और उनकी मानना चाहते हैं और उनको खुश भी करना चाहते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर तो कोई मदर फादर मेरी ये वीडियो देख रहा है तो अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखाएं, और अगर कोई बच्चा मेरी ये वीडियो देख रहा है तो अपने पेरेंट्स को भी वीडियो दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।